औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हमारे कर्नल साहब और अवान साहब, खालिद साहब, इकबाल साहब, बाकी तमाम साथियों, ये मरकज़ बॉडी के दूर दराज से आए हुए एक्स सर्विसमैन, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो एजेंडा था वो सिर्फ़ यही था कि आज फ़ाइनल हमने करना है, जनरल चिश्ती साहब का हुक्म हो या हमारी जनरल बॉडी का हुक्म हो, क्योंकि तमाम दुनिया का निज़ाम है, जब कोई आदमी का पीरियड पूरा हो जाए, वो जो आइन में लिखा हुआ है 3 साल, उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए थे, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। 5 साल हो गए। एक ये रीज़न है। दूसरा ये रीज़न है कि जनरल साहब ने ख़ुद अमजद शेर साहब ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। उसके बाद कोई जवाज़ नहीं पैदा होता कि हम इंतज़ार करते, कि हम देखते रहते कि जनरल साहब वो हमें दोबारा बुलाते। जब उन्होंने अपना पीरियड 3 साल पूरा करके और उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा देकर वो इस तंजीम से अलग हो गए, तो ज़रूरी नहीं है हम इंतज़ार करें। जैसे कि अवान साहब ने और इकबाल साहब ने ये तजवीज़ दी है कि 15 तारीख का इलेक्शन का हम इससे 100% इत्तेफाक करते हैं, और इसी तरह होना चाहिए कि ये फिल फोर इलेक्शन 14 तारीख को जिस तरह कागज़ नामजदगी हो और 15 तारीख इसी होटल में आकर इलेक्शन हो जाए। अगर जो किसी को कोई एतराज़ हो, किसी को कोई मसला हो, वो तो अदालत में जा सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि हम उसको घर से बुलाकर लाएँ तो वो आकर हमारी नुमाइंदगी करे, क्योंकि यहाँ 100% से 80% जो है लो रैंक की ज़रूरत है। लो रैंक वालों के मसाइल हैं, जनरल के कोई मसाइल नहीं है। मैं समझता हूँ वो जनरल साहिबान जैसे जनरल फैज़ल अली चिश्ती साहब और उनके बेटे आसिफ चिश्ती साहब, जब दीगर टीम जो शुरू से लेकर आज दिन तक ये खिदमत खल्क और दुखी इंसानियत की खिदमत में लगे हुए हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत लाखों के रिटायर जो हमारे फ़ौजी हैं उनकी ज़रूरत है। अब मसाइल जैसे हल होने की बात की, ये मसाइल हमारे उस फोरम पर हो सकते हैं जहाँ सेनेट का कोई हमारा फ़ौजी रिटायर हो, जहाँ हमारा रिटायर फ़ौजी असम्बली मेंबर हो, उस फोरम पर जाकर हमारी आवाज़ उठाए, तब जाकर हमारे मसाइल हल होंगे। अगर जब हम देखते रहेंगे कोई आदमी पैदल टुरता है, उसके साथ पैदल चलते रहें पूरी ज़िंदगी, तो ये मसाइल नहीं होंगे। मसाइल इसीलिए हल होंगे, हमें कोई फ़िक्र नहीं है किस जमात से किसका तल्लक है, वो चाहे जिस जमात से तल्लक है, हमारी रिटायर फ़ौजियों की बात सेनेट में कर सके, जिस तरह रिटायर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल क़य्यूम साहब हैं, इसी तरह हमारे और कोई जनरल साहिबान हो, जो कोई मेजर साहिबान कोई भी हो, असम्बली में हो, वो हमारी आवाज़ उठाए, वो हमारे मसाइल हल कराए, तो हम उसके साथ शाना बशाना लाखों फ़ौजी आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान और गलगत से हम उनके साथ खड़े हैं। जिस तरह आपने देखा है कि अमजद शेर साहब हमारे एक्स सर्विसमैन चेयरमैन थे, वो गिरफ्तार हुए हैं किसी अपने निजी मसले में। अगर जो उन्होंने हमारी तंजीम के साथ इत्तेफाक किया होता, हमारे तंजीम के साथ मसाइल हल किए होते, तो हम उनके पीछे लाखों फ़ौजी खड़े हो जाते। लेकिन इंतहाई अफसोस है, उन्होंने सिर्फ आपने बैठकर वहाँ तजिया करते रहे और दफाई तजियाकार के तौर पर वो पैसे लूटते रहे, और टीवी पर बैठकर मैं प्रोग्राम सुनता रहूँ। जनरल एजाज अवान साहब और उसके बाद हमारे चेयरमैन अमजद शेर साहब, उन्होंने कभी रिटायर फ़ौजियों की, एक्स सर्विसमैन की, शहीदों की, बेवों की, माजूरों की कभी बात नहीं की। सिर्फ आपने पैसे के लिए टीवी पर प्रोग्राम तो 5-4 साल देते रहे, लेकिन अफसोस हमें आज मज़ामत करनी पड़ती है इस बात की कि वो आकर मैदान में अगर ये हमारे साथ खड़े होते, जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ साहब दुनिया से चले गए, हम उस वक्त तकरीरन करते थे, परवेज़ मुशर्रफ साहब आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, रिटायर फ़ौजियों के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, आज़ाद सर्विस वालों को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। ये नहीं हो सकता कि रिटायर वालों के और कोई हो तो आज़ाद सर्विस वालों को और हो। आज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से हम अपील करते हैं, साल के बाद हमारी रिटायर फ़ौजियों की कोई मुलाकात रखें GHK के अंदर, हमारे मसाइल सुने। आप हमारे भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, ये नहीं है आप आज़ाद सर्विस वाले को। आज़ाद सर्विस है हम लोग, जब मुल्क को ज़रूरत पड़ती है, जब मतलब कौम को ज़रूरत पड़ती है, हमें यह कहा जाता है कि आप यूनिटों में हाजिर हो जाएं, जो यूनिट आपके करीब है, जो सेंटरों में हाजिर हो जाएं, जो आपके
गरीब है वो वहाँ हाजिर हो जाएं। उस वक्त कोई नहीं पूछता कि आप रिटायर फौजी हैं, जहाज़त सर्विस है, हम उधर ही हाजिर हो जाते हैं, मुल्क के लिए, कौम के लिए, इस्लाम के लिए हाजिर हो जाते हैं। हम इस वक्त भी रिटायर फौजी लाखों की तादाद में इंशाअल्लाह इस बूदी के सामने खड़े हैं। मैं समझता हूँ हम इस हाजिर सर्विस फौजियों के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। हम 9 मई का जो वाक़या है उस बारे में हमारी तंजीम ने पहले भी मज़ामत किया है, आज भी हम मज़ामत करते हैं। हम इस बात पर मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान को और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, सिर्फ आइन बनाया जाए कि ये दहशत गर्दों को 10 दहशत गर्दों को हर ज़िले में आप सज़ा मौत वहाँ दें जहाँ इन्होंने वो दहशत गर्दी की है। और तनसीबात एक्ट जो हमारे फौजियों की तनसीबात पर, जो हमारे शहीदों की तस्वीरों पर इन्होंने दहशत गर्दी की है, जो सिविलियन का सामान जलाया गया है, यही दहशत गर्दी है। ये हमारी अदालतें पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बेमा आज़ाद कश्मीर कभी किसी दहशतगर्द को सजा नहीं दी, कभी किसी कातिल को सजा नहीं दी। ये रात को तो पकड़ते हैं, सुबह छोड़ देते हैं। इन अदालतों पर हमें कोई यकीन नहीं है। हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुतालबा करते हैं, सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हद तक अपील हो दहशतगर्दों की। इस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में इनकी अपील ना हो, वो तो छोड़ देंगे। जिस तरह आपने देखा है खैबर पख्तूनख्वा में जब दहशतगर्द वहां से निकले, वो किधर गया जेल खाना जात का आईजी, वो किधर गया वज़ीर आला, वो किधर गया गवर्नर। इसी तरह अभी बलूचिस्तान में आज कुछ देर पहले आपने देखा है वहां जेल से दहशतगर्दों को छोड़ा गया। ये पैसे देकर छोड़ते हैं, ये बाद में हमारे फौजियों के ऊपर मतलब अटैक कराते हैं। हमारे फौजी रोज शहीद होते हैं, ये तो घर में बैठकर मजे लूटते हैं। ये नहीं देखते हैं कि हमारे फौजियों की लाशें आ रही हैं। अभी कभी मेजर की आ रही है, कभी सिपाही की आ रही है, कभी वालदार की आ रही है, कभी नायक की आ रही है, कभी सूबेदार की लाश आ रही है। तो हम कब तक देखते रहेंगे रिटायर फौजी बैठकर कि ये लाशें बेचते रहे, हम रिसीट करते रहें? ये नहीं हो सकता। हम इसलिए मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से, हम इसलिए मुतालबा करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि ये हमारे फौरी तौर पर हमारी फौजी तंजीम को चाहे 10 आदमी बुलाएं आप GHQ में, हमारी बात सुने आप, उसके बाद हम मसाइल पर बात करेंगे। GHQ के अंदर मतलब वेलफेयर डायरेक्टर कायम है, वहाँ लाखों रुपए तनख्वाह लूटते हैं, वो खत का जवाब नहीं देते। वो आइन बनाया हुआ है 1947 का, उसका हवाला दे देते हैं। मुझे एक आदमी ने कहा उधर जाकर CMH में 10 साल सर्विस जिसकी होगी उसको हम ट्रीटमेंट करेंगे। मैंने कहा बूदी को खत लिखो 10 साल के बाद वो जंग करे। जंग का जख्मी और अरसे का कोई टाइम, कोई पीरियड नहीं है, कोई म्याद नहीं है उसकी। कब अरसा हो सकता है, किसी वक्त भी जंग हो सकती है, उसकी कोई जरूरी है 10 साल सर्विस होनी। इसलिए हम गुजारिश करते हैं तमाम ये प्रेस वालों की बड़ी मेहरबानी, ये हर बार आप आकर यहाँ हमारे लिए हमारी रिकॉर्ड करते हैं आवाज़, और बाकी साथियों से हम यही दरख्वास्त करते हैं कि आज जनरल क़य्यूम साहब को आप नामजद करें। ये देखें बड़ी तंजीम है, रजिस्ट्रेशन हमारी भी हुई है, सियासी जमातों की भी हुई है। उस दिन मियाँ शहबाज शरीफ से इजलास बुलाकर वहाँ ही जनरल कौंसल के कि ये नहीं है सूबे से 2 आदमी भी आ जाए जनरल कौंसल है, मतलब किसी ज़िले से 1 आदमी भी आए जनरल कौंसल है, वहाँ ही उन्होंने नाम पेश किया, एक आदमी ने, दूसरे ने तायद करके हाथ खड़ा किया, वहाँ वो इलेक्शन हो गया। इस इलेक्शन के लिए क्या कोई नया कानून है? हम देखते रहेंगे पूरी ज़िंदगी, हम यहाँ मीटिंग करते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। हमारी 15,000 रुपया पेंशन है, 15,000 रुपया हम खर्च करके यहाँ आ जाए महीने में 2 मरतबा, तो क्या फ़ायदा है? मतलब हम सिर्फ दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बा रखते हुए ये लोग आए हुए हैं। वो हमारे साथ के कई नखट्टू घर में लेटे हुए हैं, कई लोग जो है वो अपनी सोच करते हैं, सिर्फ बेटों की सोच है उनकी, सिर्फ बेगमों की सोच है उनकी, अपनी कोठियों कारों की सोच है, 100 एकड़ प्लाटों की सोच है। ये जो गरीब लोग आकर यहाँ रोज़ आवाज़ उठाते हैं, ये दुखी इंसान की खिदमत के लिए आते हैं, इसका अल्लाह ताला इनको अजर देगा। मैं उस बात की तायद करता हूँ कि 15 तारीख फौरी तौर पर इलेक्शन हो, किसी की इंतज़ार नहीं करनी, किसी को कोई तकलीफ हो वो मैदान में आए और अपना आपको पेश करे, बाद में हम देखेंगे उसको उसने क्या कार्रवाई की है। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और 2 बातें आप सुन लें, जो बैरूनी मुल्क में सूडान में जो वाक़या हुआ है कुरान पाक के वाले से, वो हमारी मुक़द्दस किताब है, उसकी हम शदीद मज़ामत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि उस मुल्क का फौरी तौर पर यहाँ से सफ़ीर निकाला जाए, और मुसलमान मुल्कों से अपील करते हैं कि ऐसे बदमाश यहूदियों का बाइकाट करें। कोई बात नहीं है, अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की किताब है। दूसरी बात, हम इस बात पर भी आपसे गुजारिश करते हैं
कि पेंशनों का जो मामला है दर्जाबंदी होनी चाहिए। दुनिया का असूल है हर दर्जाबंदी हो। हमने 50 खत मैंने लिखे हैं, किसी जालिम ने खत नहीं पढ़ा, ना किसी वजारत में किसी भी मतलब आदमी ने खत नहीं पढ़ा। हमारा पेंशन से पहले मैंने खत 50 जारी किए कि दर्जाबंदी हो पेंशनों में। ये बूढ़े को क्या कसूर है? ये बूढ़े ने खिदमत की इस मुल्क के लिए। इन्होंने 47 की जंग भी लड़ी और 47 की जंग भी लड़ी, उसके बाद 65 की जंग भी लड़ी, 71 की जंग भी लड़ी, अभी भी जंग लड़ रहे हैं हमारे फौजी। और उनका क्या कसूर है? जो माजूर है उसका भी वही गोल रेट, जो मतलब लाख रुपया तनख्वाह लेता है उसका ही वही गोल रेट, जो 2 लाख लेता है उसका ही गोल रेट, जो 3 लाख लेता है उसका ही गोल रेट। तो जो 10,000 वाला, 20,000 वाला, जो 50,000 वाला, उसका क्या कसूर है? उसको क्या गोल रेट लगाया है? आप दर्जे बंदी करें। हुकूमत पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब से हम अपील करते हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से हम अपील करते हैं कि दर्जाबंदी की जाए पेंशनों में। अगर ये दर्जाबंदी नहीं की जाती, ऐसी पेंशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे बढ़ेंगे 2,000 से 2,500, तो दूसरों के लाखों के हिसाब से। मैं समझता हूँ ये सीमेंट और सरिये का काम करते हैं, जिनकी रात को बताते थे कि फलाने चीफ जस्टिस की 2 लाख पेंशन बढ़ गई है, फलाने चीफ जस्टिस की 1.5 लाख तनख्वाह बढ़ गई है। वो क्या करते हैं? दहशतगर्दों को, कातलों को छोड़ते हैं। लिहाजा ये हमारी तरफ से उनको तोहफा दे दें, उस चीफ जस्टिस को दे दें, उनको दे दें फौजियों की तरफ से ये तोहफा। ये पेंशन हमें नहीं चाहिए जिसमें मतलब 2,000 3,000 का इजाफा हो तो दूसरों को लाखों का। ये हमारे साथ बहुत बड़ी जुल्म और ज्यादती है, इसकी हम शदीद मज़ामत करते हैं। मैं इसी के साथ आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल गफूर है। जेलम से मैं डिस्ट्रिक्ट जेलम का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सारी बातें हुई कर्नल साहब ने भी की, उन्होंने भी, कर्नल साहब गुजरात वाले उठ गए हैं, उन्होंने भी सब बातें। आज मशावरती इजलास था, सिर्फ इस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए हैं कि आइंदा इलेक्शन के लिए मुशावरत होनी है। एक 10 दिन पहले भी मीटिंग हुई थी, इसीलिए तो आज बाकी तो बातें सारी हो गई। ये जितनी बातें हुई हैं, जब ये प्लेटफॉर्म जो है वो फाल होगा, ये उस टाइम पे बातें, ये जो है जितनी बातें हुई हैं ना, ये उस टाइम करनी चाहिए। जब तक ये अपना एक मकान बनता है, उसकी जब बुनियाद ही नहीं है, बुनियाद ही कमज़ोर है, तो किस तरह मतलब है वो मकान खड़ा होगा। पहले बुनियाद रखें। जैसे तजवीज़ पेश हुई है कि अगर इलेक्शन करना है तो 15 तारीख है तो रखें, नाम पेश हो गए हैं। तो मेरी भी यही रिक्वेस्ट है, कर्नल साहब, तारक साहब भी बैठे हुए हैं सारे, तो ये डेट जो है अनाउंस करें और नॉमिनेशन दें, उनको भी पैगाम दे दें। अच्छा जी, कर्नल साहब को दे रहे हैं। अजाना अपील है कि शो ऑफ हैंड से दायां हाथ खड़ा करें। जो इस इलेक्शन की तारीख से मुतफिक हैं, हम खड़ा करते हैं ताकि मसला ख़त्म हो। मुतफिका तौर पर यह करारदाद मंजूर की गई है इलेक्शन की तारीख के हवाले से। 14 को नॉमिनेशन होगी, 15 को इलेक्शन होंगे। और जनरल अब्दुल कयूम साहब जो लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ चकवाल, उनकी प्रपोजल दी गई है क़यादत संभालने के हवाले से। दूसरी 2 करारदादें इसमें ज़रूर शामिल की गई हैं, आर्मी के एहतराम में और आर्मी के साथ में शाना बशाना। और तीसरी जो स्विट्ज़रलैंड में बेहरमती हुई है कुरान पाक के हवाले से, उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं ये। और इसके बाद खाना भी लगा हुआ है। सेक्रेटरी जनरल साहब की खिदमत में माइक देते हैं, वो अपना डिसीजन दें। फैसला सर हो चुका है, अब नो मोर डिस्कशन, ये फैसला हो चुका है। सर मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि फ़ैसला आपने करना है, तो फ़ैसला आपने कर दिया है। हमें मेरे ख्याल सब ने अभी कबूल कर लिया है, सब ने अभी हाथ उठा दिया है, सब ने एक्सेप्ट किया है इस फैसले को। तो इंशाअल्लाह इस पे अमल दरामद कराना अभी हमारा काम। माशाअल्लाह।